क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कनाडा में 10 रिफ्यूज़ल के बाद किसी का स्टडी वीज़ा अप्रूव हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्थिक पटेल की। ये गुजरात से है, इनका 10 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। और यही नहीं, अकेले पार्थिक पटेल नहीं, 350 से ज़्यादा वो स्टूडेंट हैं जो हमारे पास रिफ्यूज़ल के बाद आए थे, चाहे 3 रिफ्यूज़ल थे, चाहे 4 थे, चाहे 9 थे, चाहे 10 थे, तो उनका इसके बाद वीज़ा आया 350 स्टूडेंट्स का। ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैपिंग के बाद लिमिटेड सीट्स के कारण इस टाइम पे भी काफ़ी बड़ी गिनती में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। स्टूडेंट्स डे बाय डे हमें जो है कांटेक्ट कर रहे हैं कि मेरा रिसेंटली रिफ्यूज़ल आया है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आ सकता है तो आपका भी वीज़ा आ सकता है। कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट ही नहीं, जिन्होंने अपना जो कनाडा का स्टडी वीज़ा फाइल करना है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताकि आप उन चीज़ों का ख्याल रख सकें जिनसे आपके रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया, 2023 में 350 से ज़्यादा वो स्टूडेंट थे जो हमारे पास रिफ्यूज़ल के बाद आए थे जिनका वीज़ा आया है। 10 रिफ्यूज़ल वाला था, 8 रिफ्यूज़ल, 5-4 रिफ्यूज़ल वाले, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे। इनके रीज़न अलग अलग थे। किसी के लो एकेडमिक थे, 42% वाला था, किसी का 10 रिफ्यूज़ल थे उससे पहले, कोई ऐसा था जिसका जो है गैप 12 साल का था। तो हर एक तरह के, किसी की जो डिग्री है वो एक्सटेंड थी, 3 या 4 साल, बैकलॉग बहुत ज़्यादा थे। तो सारे के सारे तरह के स्टूडेंट थे जिनके हमने उसके बाद रिफ्यूज़ल के बाद जो है वीज़ा लिए हैं 2023 में। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर आप उन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को भी इग्नोर करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता हूं। इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि लिमिटेड सीट्स होने के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल आए हैं। तो उनके लिए, जहाँ जो स्टूडेंट इस टाइम पे अपनी फाइल लॉन्च करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो 3 फैक्टर हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, जिनको ध्यान में रखना है जब फाइल लॉन्च करनी है। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ कोर्स। हालांकि इस टाइम पे इन डिमांड कोर्सेज की बात हो रही है, मैं सबसे पहला आई थिंक था जिसने इन डिमांड कोर्सेज की बात करना शुरू किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी था। फ्यूचर अगर आपने कनाडा में बनाना है तो आपको इन डिमांड कोर्सेज को ख्याल में रखना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक वार्निंग दे दूं, मेरे पास कई स्टूडेंट जो रिफ्यूज़ल के बाद अपना शेयर करते हैं सारा कुछ, तो उनमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इन डिमांड कोर्स के चलते अपने जो प्रीवियस स्टडी है उससे इररेलेवेंट कोर्स चूज कर लिया। जी हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कोई ऐसा कोर्स चूज कर लिया हेल्थ का जिसमें उनकी रेलेवेंसी नहीं बनती थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन उनका रिफ्यूज़ल आ गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वार्निंग तो मैं आपको दे दूं कि आपने ऐसा नहीं करना है। आप जिस फील्ड से आते हैं, आप जिस स्टडी आपने, खास करके अगर बैचलर जहाँ मास्टर्स कर रखी है, +2 वाले फिर भी ठीक है, अगर बैचलर या मास्टर कर रखी है, स्पेशलाइजेशन कर रखी है, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपने किसी भी ऐसे कोर्स में नहीं जाना है जो किसी और फील्ड का है, खास करके किसी और फील्ड की स्पेशलाइजेशन है। उसको आप कितनी भी बड़ी एसओपी लिख लो, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2023 में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने एक स्टूडेंट का वीज़ा लिया था जिसने BSc फिजिक्स ऑनर्स कर रखा था। उसके बाद उसने खुद का बिजनेस किया था 2-3 साल का। हमने उसका वीज़ा लिया था MBA में। तो एक फिजिक्स वाले का, उसके बाद बिजनेस कर लेना, उसके बाद MBA में, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप था, तो वो वीज़ा आया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आप ऐसा, जैसे MBA है, ये एक जनरल प्रोग्राम है, इसको लेते हैं, इसमें वीज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप हेल्थ केयर के किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो आपने कोर्स सिलेक्शन ध्यान से रखना है। जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तब से सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि अपना कोर्स ध्यान से चूज कीजिए। इन डिमांड में जाइए, बिल्कुल जाइए, आप उसका पता कीजिए कौन से इन डिमांड है, लेकिन उसके चलते ऐसा कोर्स भी मत चूज कर लीजिए जिसको जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ऑफ कोर्स है, आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट होना चाहिए, आप उसको अपनी एसओपी में जस्टिफाई कर पाएं। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल में अगर कोई वीकनेस है
तो आपने उस वीकनेस को एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। मान लीजिए किसी की फाइल में गैप है तो उसने उस गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई करना है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। साथ के साथ उसने ये एसओपी में भी जस्टिफाई करना है कि क्यों वो गैप बना, कैसे उसने जॉब की, उस जॉब ने कैसे आगे चल के उसको मोटिवेट किया कि वो फर्दर स्टडी कनाडा से करे और उस पर्टिकुलर कोर्स में करे। तो आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फाइल में कोई वीकनेस है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कीजिए। दूसरी तरफ अगर आपकी फाइल में कोई स्ट्रांग पॉइंट है तो उसको हाईलाइट कीजिए। मान लीजिए आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत बढ़िया है, आपके एकेडमिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन गैप है, गैप को आपने एक्सप्लेन करना है और जो आपकी जो परसेंटेज है उसको आपने हाईलाइट करना है, बताना है कि कैसे ये परसेंटेज जो है, कैसे ये स्ट्रांग एकेडमिक्स आने वाले दिनों में जो फर्दर आप स्टडी करने जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेसफुल होने में जो है फायदा देंगे, जहां हेल्प करेंगे। तो ये दो चीजें हैं प्रेजेंटेशन में, जो आपकी वीकनेस है उसको जस्टिफाई कीजिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हाईलाइट कीजिए। थर्ड फैक्टर है एसओपी। ये वो फैक्टर है जिससे आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है, आप वीज़ा ऑफिसर के सामने नहीं बैठ सकते हैं, आपकी कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें आप उसको अपनी चीज़ें बता सकें, लेकिन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप सारा कुछ उससे कह सकते हैं। आप अपनी इंटेंशन बता सकते हैं, मैं कनाडा क्यों पढ़ने आ रहा हूँ, आपने वो कोर्स क्यों चूज़ किया, हालांकि आपकी प्रीवियस स्टडी और हो सकती है, कोई वीकनेस हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कोर्स आपने चूज़ किया। उसके बाद उस कोर्स के बाद आपकी क्या प्लान्स हैं, आप क्या बेसिकली उस कोर्स के थ्रू करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपनी एसओपी में रख सकते हैं। साथ के साथ अगर आपकी कोई वीकनेस है, जैसा मैंने पहले कहा, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, 3-4 लाइनों में लिख सकते हैं, जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ताकि मैं वहाँ पे जो स्टडी करूँ उसमें सक्सेसफुल हो सकूँ। तो एसओपी जो है वो आपकी फाइल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे मैंने 2-3 अच्छी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि आप एक बढ़िया एसओपी कैसे लिख सकते हैं। तो ये वो 3 पॉइंट हैं जो आपने ख्याल में रखने हैं। पहला पॉइंट, इन डिमांड के पीछे जाके कोई ऐसा कोर्स मत ले लेना कि वीज़ा ही ना आए। पीआर और वर्क परमिट तो बाद में होगा, पहले वीज़ा आएगा, कनाडा पहुंचेंगे तो ही पीआर होंगे ना। अगर यहाँ पे बैठ के तो पीआर हो नहीं सकते, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा, जितनी बढ़िया एसओपी, मेरी एसओपी 6 या 7 पेज की होती है लेकिन बढ़िया होती है, मैं उसको कह सकता हूं कि उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया होता है A to Z कि ये स्टूडेंट जो है इसके इंटेंशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने ख्याल में रखनी है, आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं लास्ट में उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जिनका रिफ्यूज़ल आया है, दिल छोटा मत कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया, ये मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा वीज़े हमने लिए तो उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, दिल छोटा मत कीजिए, आपका वीज़ा आ सकता है। चीज़ों का ख्याल रखिए, जो गलतियां की थी लास्ट फाइल में उसको मत दोहराइए। अगर कोर्स गलत था दोबारा से कोर्स लीजिए तो आपका वीज़ा आएगा। हमारे साथ अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपका प्रोफाइल सही है, आपका कनाडा का 101% वीज़ा आएगा, चाहे 5 रिफ्यूज़ल हैं चाहे 6 रिफ्यूज़ल हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।